पिछले दिन हम लोग फार्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में। अब इसका हिसाब बना के हम लोग देखते हैं। एक मेज 950 रुपए में खरीद कर 1140 रुपए में बेच दिया। एक मेज 950 रुपए में खरीद कर 1140 रुपए में बेच दिया। तो क्या हुआ? सीपी, सबसे पहले सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदे? कॉस्ट प्राइस कितने में हम खरीदे? 950 रुपए में, रुपीज 950 में हम खरीदे। एक मेज 950 रुपए में खरीद कर 1140 रुपए में बेच दिया। तो सेल प्राइस कितने में बेचे हम? सेल प्राइस रुपीज 1140, 1140, ठीक है, बेच दिया। एसपी बड़ा है सीपी से, सेल प्राइस बड़ा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट बराबर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस 1140 माइनस 950, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा? 1140 से 950 को घटाइए। घटाने में कष्ट होता है, ऐसे कर सकते हैं हम, साइड में आ जाएंगे। 1140 और 950 माइनस, घटाना है, 0 माइनस 0 क्या हुआ? 4 में से 5 नहीं घटेगा तो एक कैरी लिया। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, ये 0 हो गया तो 10 हो गया। 10 में से 9 गया 1, ये बराबर हुआ रुपीज 190। ये हुआ कितना? रुपीज 190। प्रॉफिट बराबर हुआ रुपीज 190। अब मैं आपको फार्मूला सिखाया प्रॉफिट परसेंट। बोलिए तो क्या फार्मूला सिखाया? प्रॉफिट परसेंट, बोलो। प्रॉफिट गुने 100 अब बटा सीपी। प्रॉफिट गुने 100 बटा सीपी। अब प्रॉफिट आपको कितना आया? 190 इंटू मल्टीप्लाई 100 बाय सीपी 950 बाय 950। अब है यहाँ सीखने का आपको, इसको सरल हम कैसे करें, ठीक है ना? तो देखो, मैं सरल करना आसान करता हूँ। 19 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 95 इंटू 10। 19 इंटू 10 हो जाएगा 190 और 95 इंटू 10 होगा 950। एक जीरो रहे तो 95 इंटू 10। अब कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 10 कैंसिल हो गया। अब देखो 19 इंटू 100 अपॉन 19 इंटू 5। 19 इंटू 5 टेबल पढ़ो। 19 5 जा 95, 19 5 जा 95। अब ये 19 कट गया। अब हम लोग बच क्या गए? 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 5। अब 100 को हम लोग 5 मल्टीप्लाई 20 बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5। अब 5 कॉमन फैक्टर कट गया। फाइनल मेरे पास क्या बच गया? 20। तो 20% इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या बोलता था? जे एक मेज मतलब होता है टेबल। हिंदी में मेज बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं टेबल। 950 रुपए में खरीदा और सेल प्राइस 1140 रुपए में बेच दिया। तो एसपी बड़ा है सीपी से, इसीलिए प्रॉफिट हुआ है एसपी माइनस सीपी। अब एसपी है मेरा 1140 माइनस 950, तो डिफरेंस हम लोग निकाल लिए।
तो निकल गया 190। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट 190 इंटू 100 बाई 950। अब इसको सरल से कैसे हम काटें, तो काटने का एक तरीका ये हुआ, 190 को हम लिख दिए 19 इंटू 10 इंटू 100 बाई 95। 10 कॉमन फैक्टर कट गया। अब आ गया 19 इंटू 100, 95 को लिख दिया 19 मल्टीप्लाई 5। 19 5 जा 95। 19 कॉमन फैक्टर कट गया, बच गए 100 बाई 5। 100 बाई 5 तो 500 को लिखा 5 मल्टीप्लाई 20। 25 जा 100 अपॉन 5। 5 कट गए तो बराबर क्या हो गया 20%। तो ये मेरा निकल गया प्रॉफिट परसेंट बराबर 20% है। एक साइकिल 650 रुपए में खरीद कर, एक साइकिल कितने में खरीदा 650 रुपए में। तो CP बराबर क्या हो गया, CP बराबर रुपीज 650। एक साइकिल खरीद के लाया कितने में 650 रुपए में। 600 खरीद कर 585 रुपए में बेच दिया, 585 में सेल कर दिया। 585 में क्या किया, सेल कर दिया। सेल प्राइस बराबर रुपीज 585। सेल प्राइस रुपीज 585। अब बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस बराबर लॉस होगा CP माइनस SP। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP और लॉस होगा CP बड़ा है, खरीदी मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, लेस है, इसीलिए CP माइनस SP। अब CP देखो कितना है 650 माइनस 585। 650 माइनस 585। अब घटाइए कितना बचेगा, साइड में घटाइए 650 585। 10 में से 5 गए, 5 4 बचा, ये कैरी लेंगे 14। तो 8 माइनस करेंगे तो 6। अब 5 माइनस 5 ये हो गया 0। तो क्या निकला 65। ये लॉस हुआ रुपीज 65 का। तो आपको पढ़ाया लॉस परसेंट, फॉर्मूला याद है किसी को, लॉस परसेंट, लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय CP। लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय CP। तब लॉस कितना हुआ 65 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय CP। CP कितना था 650। CP कितना था 650। अब देखिए 65 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, हम इसको 65 इंटू 10 लिख सकते हैं। 65 इंटू 10। आप 65 कॉमन फैक्टर कट गए ऊपर नीचे, तो हम लोग बच क्या गए 100 बाय 10। 100 बाय 10। अब देखो 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 10। 10 कॉमन फैक्टर कैंसिल, 10%। उसको कितने का लॉस हुआ 10% का लॉस हुआ। आया समझ में, 10% का लॉस हुआ उसको। एक बार और देखो, कितने में साइकिल खरीदा 650 रुपए में, बेचा कितने में 585 रुपए में। तो लॉस, क्योंकि CP बड़ा है SP से, खरीदी मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो लॉस हुआ, हानि हुआ। तो CP माइनस SP, तो 650 माइनस 585। आप घटा के साइड में घटाए, हम लोग माइनस किए साइड में, तो आया 65। तो लॉस हुआ रुपीज 65। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला सिखाया, लॉस गुने 100 बटे CP। तो लॉस 65 मल्टीप्लाई 100 बाई CP 650। 65 इंटू 100 बाई 65 इंटू
एक जीरो है तो गुने 10, 2 जीरो रहेगा तो गुने 100। समझ में आया कि नहीं? 65 कैंसिल हो गया। 100/10, अब 100 को 10 मल्टीप्लाई 10, 10 जा 100 होता है। अब बाई 10, एक 10 कॉमन फैक्टर कट गया, निकल गया हमको कितना? 10%। उदाहरण देके एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 घड़ी 250 रुपए में खरीद कर, एक घड़ी 250 रुपए में खरीद कर, 250 रुपए में खरीदा तो क्या हुआ? CP बराबर ₹250। एक घड़ी कितने में खरीदा? 250 रुपए में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है। 16% लाभ माने 16% प्रॉफिट पर बेच दिया। 250 में खरीदा और 16% प्रॉफिट पर उसको क्या किया? बेच दिया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर 16%। ठीक है। अब कहता है तो विक्रय मूल्य बताइए। SP बराबर क्वेश्चन, SP बराबर प्रश्न निकालना है। तो पिछले दिन आपको मैं एक फॉर्मूला सिखाया था, जब प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो सेल प्राइस ज्ञात करना। CP इन मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइडेड बाय 100। जरा फॉर्मूला याद कीजिए तो इसको, याद है? सेल प्राइस बराबर CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कोष्टक में लिखेंगे ब्रैकेट में, अपॉन 100। अब देखो CP कितना में खरीदा है? 250 में, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 16। प्रॉफिट परसेंट कितना है? और डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। अब गौर से देखो 250, अब मल्टीप्लाई 100 को 16 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 16, 116 डिवाइडेड बाय 100। आया समझ में? अब इसको हम सरल करेंगे। देखो 25 इंटू 10 इंटू 116 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 होता है 100, 25 इंटू 4 होगा 100। अब 25 क्या हो गया? कट गया। अब आओ 10 गुने 116 बट्टे 2 गुने 2 बोल सकते हो 4 को, 2 गुने 2 बोल सकते हैं। अब 2 से 5 बार में जाएगा 10, 2 5 जा 10, ऐसे भी काटते हैं। ये देखो 2 5 जा 10, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचा? 1, 1 पर 6 बिठा दो तो क्या बन गया? 16। तो 16 हो गया। तो 2 8 जा 16 दिख रहा है। तो फाइनल क्या बचा हमको? 5 इंटू 58। तो आप 5 से गुना लगाओ, 8 5 जा 40, कैरी हुआ 4, 5 5 जा 25 प्लस 4 क्या हो गया? 29। मतलब कितने में वो बेचा? ₹290 में। कितने में बेचा? ₹290 में। फिर से एक बार समझो। एक घड़ी 250 रुपए में खरीदा, एक घड़ी 250 रुपए में खरीदा, 16% के मुनाफा पर उसको क्या किया? बेच दिया। 16% के मुनाफा पर उसको
बेच दिया। आजा आज और तो हमें कहता है क्या, सेल प्राइस ज्ञात कीजिए। सेल प्राइस ज्ञात कीजिए जो कितने में बेचा। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला सिखाया, सेल प्राइस का फॉर्मूला सिखाया सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो सीपी है 250 गुने 100 प्लस 16, प्रॉफिट परसेंट है 16 डिवाइडेड बाय 100। अब 25 गुने 10 कर दिया 250 को, गुने 116, 25 गुने 4, 25 25 कट गया, बच गए 10 गुने 116 बटा 4 को कर दिया 2 गुने 2, 2 से 5 बार में कट गया, 2 से 58 बार में कट गए। 5 इंटू 58 बराबर 290, 290 रुपए में वो बेचा, तो उसको कितने का लाभ हुआ, 16% का लाभ हुआ। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 सुनो, 600 रुपए में रेडियो को यदि 12% के हानि पर बेचा जाए तो कितने में वह बिकेगी। माने विक्रय मूल्य निकालना है, सेल प्राइस निकालना है। 600 रुपए में रेडियो को यदि 12% के हानि पर बेचा जाए तो सीपी बराबर कितना हुआ, सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस रुपीज 600, रुपीज क्या हुआ 600। और लॉस परसेंट, हानि पर बेचा जाए, लॉस परसेंट बराबर 12%, लॉस परसेंट इक्वल टू 12%, 12% हानि हुआ है। तो हमें कहता है एसपी ज्ञात करें, एसपी सेल प्राइस बराबर क्वेश्चन। तो आपको देखिए एसपी का फॉर्मूला जब लॉस होगा तो सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100, सीपी गुने 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। अब गौर से देखो सीपी है तुम्हारा कितना 600 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट 12 डिवाइडेड बाय 100 बराबर 600 मल्टीप्लाई 100 में से 12 घटाओ कितना बचेगा, 100 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 88 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो 600 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 88 डिवाइडेड बाय 100, 100 100 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 88। अब गुना करो 6 मल्टीप्लाई 88, 8 6 जा 48, 4 कैरी किया, 8 6 जा 48 प्लस 4 52 528 बराबर हो गया रुपीज 528। जो घड़ी 600 रुपए में खरीदा वो घड़ी कितने में बेचा, 528 रुपए में बेचा। फिर से समझो, एक घड़ी 600 रुपए में खरीदा, 12% के लॉस पर उसको बेच दिया। समा कहा जो कितने में बेचा, सीपी एसपी बराबर सीपी गुने 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। अब सीपी है 600 गुने 100 माइनस 12 बाई 100। अब 600 गुने 88 बाई 100। अब 600 को 6 गुने 100 लिख सकते हैं, 6 इंटू 100 मल्टीप्लाई 88 बाई 100, 100 100 कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई 88 गुना कर दिया 528। तो उसने घड़ी को बेचा कितने में, 520 माने बेचा। समझ में आ गया।